नमस्कार, विशेष में आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। विशेष में आज बात करेंगे नौनिहालों के हक पर लगातार पड़ते डाके की। रेवाड़ी से एक खबर आई जहां पर जो मिड डे मील का राशन बच्चों के लिए पहुंचना चाहिए था वो सीधे बाजार पहुंच गया। जी हाँ, कहीं मील में कीड़े तो कहीं मील ही नहीं। ये हाल है मिड डे मील योजना का। प्रदेश के अलग अलग कोनों से सामने आ रही मिड डे मील योजना की खामियों से अब कई सवाल उठने लगे हैं। सवाल है कि क्या इन खामियों के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होती है? अगर हाँ, तो फिर इस बार क्यों इस योजना से जुड़ी ये खामियां नजर आई हैं या वक्त वक्त पे नजर आती हैं? सबसे बड़ा सवाल कि इस योजना और इसकी व्यवस्था पर पुनर्विचार की क्या जरूरत नहीं है? क्या वक्त आ गया है कि इसका विकल्प ढूंढा जाए? इन सभी सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश हम अगले आधे घंटे तक करेंगे। बच्चों के हक पर डाका डालने से जुड़ा यह मामला है। जो नौनिहालों के लिए ये योजना बनाई गई मिड डे मील का, उन तक ये मील आखिर क्यों नहीं पहुंच रहा है तो पौष्टिकता की कमी या फिर कीड़े मकोड़ों का मिलना। क्या ये योजना कारगर हुई है? एक के बाद एक ये खबरें जो जिस तरह से निकलकर सामने आ रही हैं, उसके बाद भी इन पर ब्रेक नहीं लग रहा। आखिर इसके पीछे वजह क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जितना सख्त प्रशासन और सरकार को होना चाहिए इस योजना को लेकर उतनी सख्त है नहीं। जब रूपरेखा बनाई गई मिड डे मील योजना की तो बहुत गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया और काफी अच्छाइयां लिए हुए ये योजना आई। लेकिन अब धरातल पर कुछ और ही नजर आ रहा है। रेवाड़ी की ये तस्वीरें आप देखिए कि कैसे एक पुलिस वाला मुआयना कर रहा है इस चोरी की पूरी वारदात का। ये मील पहुंचना चाहिए था, ये मील उन स्कूलों में जहां पर बच्चों के लिए मिड डे मील का आयोजन होना था, लेकिन उससे पहले ये बाजार में राशन पहुंच गया। कहाँ से लाया? इसने जैन स्कूल का नाम बताया है, परंतु मैं जैन स्कूल से वहां से तसल्ली करूंगा पहले। जहां से भी माल आया होगा, जिसके भी जो कानून मानेगा, जिसके खिलाफ जो अपराध बनेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। हमारे संवाददाता सुरेंद्र गौड़ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुरेंद्र, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि फिलहाल कार्रवाई क्या हुई है? हमने इन तस्वीरों में पुलिस वालों को पूरी तरह से मौके का मुआयना करते हुए देखा, जांच चल रही थी। क्या कोई गिरफ्तारी हुई है या क्या स्टेप लिया गया है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि आज रविवार होने की वजह से जो अधिकारी है वो यहाँ पर उपस्थित नहीं है। हाँ। लेकिन पुलिस की अगर बात करें तो पुलिस का कहना था कि हम जांच कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक बात सामने आ रही है। अब इतनी देर बाद भी घटना की इतनी देर बाद भी पुलिस अभी तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं कर पाई है, तो ये कहीं ना कहीं संदेह के दायरे में आ रही है कि पुलिस कहीं ना कहीं आरोपी को बचाने की ये बात समझ से परे है कि रविवार है, अधिकारी मौजूद नहीं है, इसलिए मामला भी दर्ज नहीं किया गया। आप किन अधिकारियों का जिक्र कर रहे हैं? और पुलिस ने ये चोरी जब पकड़ी है तो गिरफ्तारी तो दूर, शिकायत भी नहीं दर्ज करने की क्या बात सामने आई? मामला क्यों नहीं दर्ज किया गया, ये समझ से बाहर है। बिल्कुल यही बात मैं आपको कह रहा हूँ। हाँ। अगर रविवार के कहने की वजह से जो अधिकारी है वो अपने कर्तव्य से भटक रहे हैं और ये बार बार पुलिस ये कह रही कि अभी अब हम मुकदमा दर्ज कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं हो पाया है। हाँ। एक संदेह के दायरे में आ रहा है कि आखिर क्यों अब तक इतनी देर हो गई। हाँ। और आरोपी जो है उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं दर्ज कर। ये एक राजनीतिक प्रभाव से देखें तो ये कोई ना कोई प्रभाव जरूर है। आखिर पुलिस इतनी देर तक मुकदमा दर्ज क्यों नहीं कर पाई? आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ गोविंद भारद्वाज बीजेपी प्रवक्ता जुड़ गए हैं। गोविंद जी, रेवाड़ी की तस्वीरें इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं।
जहां पर मिड डे मील का जो राशन है वो बाजार में चोरी करके ले जाया गया बेचने के लिए। पुलिस वाले पहुंचे वहां पर, उन्होंने मुआयना किया, लेकिन अभी तक कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है। गिरफ्तारी तो दूर की बात है। बताएं। नहीं, इसमें चोरी हुआ है या जो बनाने वाले या जिनके जुम्मे था वही चोरी कर कर बाजार में बेच रहे? ये चोरी का मसला ऐसे है कि मिड डे मील का ये राशन बच्चों के भोजन के लिए पहुंचना चाहिए था, उससे पहले ये बाजार में बिकने के लिए पहुंच गया। अब ये बिकने के लिए पहुंच गया तो जो सप्लायर है उन्होंने बेच दिया या उनके पास सरप्लस मार्केट में चला गया? गोविंद भारद्वाज जी, सवाल मेरा आपसे ये है कि जब जिन सप्लायर्स का आप जिक्र कर रहे हैं, मार्केट में जब ये राशन पहुंचा बिकने के लिए, पुलिस वालों ने इस चोरी को पकड़ा है कि आप चोरी छिपे यहाँ पे बिक रहे हैं, ये राशन जाना चाहिए था बच्चों के मील के लिए, लेकिन पुलिस वालों ने अभी तक कोई मामला दर्ज नहीं किया है। नहीं करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। चोरी तो चोरी है, पुलिस वाले छोड़ेंगे थोड़ी। पुलिस और इस खबर पर हम बने हुए हैं गोविंद जी, अभी तक मामला दर्ज नहीं हुआ है। समझ से बाहर है कि जब पुलिस रंगे हाथों पकड़ती है किसी को तो फिर मामला दर्ज करने में क्या प्रॉब्लम है? नहीं, वो चोरी पता तो लगे ना वो चोरी का है। बाजार में मिड डे मील का राशन जो सरेआम बिक रहा है वो चोरी का नहीं है तो फिर कहाँ से आएगा? वो स्कूल में होना चाहिए था ना गोविंद जी। नहीं, इसमें देखिए जो इंक्वायरी के बाद निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। ये इंक्वायरी सुबह से चल रही है, पुलिस ने खुद इसे पकड़ा है इस मसले को, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। गोविंद जी, नहीं कार्रवाई होगी, क्यों नहीं होगी? पुलिस, ये तो पुलिस का काम है, वो करेंगे। उनकी तसल्ली और कार्रवाई कर करेंगे। कोई बिना बात से कोई बेकसूर लोग इसमें ना फंसे, इसकी चिंता भी रहती है। कमाल की बात कर रहे हैं गोविंद जी, तस्वीरों के साथ हम दिखा रहे हैं कि जो राशन स्कूलों में पहुंचना चाहिए था वो बाजार में बिकने के लिए मौजूद है। पुलिस वहां पहुंची है, चोरी की बात को पुलिस स्वीकार रही है, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही। आप बेकसूर, इसमें बेकसूर कहां से आ गए? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि बेकसूर लोग इसमें ना फंसे। इसकी इंक्वायरी तो पुलिस करती ही है। हाँ, तो रंगे हाथों आप जिनको पकड़ेंगे, इसमें देरी लग रही होगी। मैं बताऊँ, पुलिस बहुत रंगे हाथों आप जिनको पकड़ेंगे उन पर कार्रवाई में देरी क्यों? नहीं, वहाँ बहुत ही हमारे योग्य सुप्रिटेंडेंट वहाँ है, बलवान सिंह जी। निश्चित रूप से उनकी नजर में से, उनकी छलनी में से सब छनेगा। क्या आप जानते हैं गोविंद जी, पुलिस वाले ये कह रहे हैं कि आज संडे है, अधिकारियों की छुट्टी है, इसलिए आज मामला दर्ज नहीं हो रहा है, हम मामला दर्ज करेंगे। ये तो कोई तुक नहीं हुआ ना गोविंद जी? कोई अगर कह रहा है तो गलत कह रहा है। पुलिस तो 24 घंटे रहती है। कोई अगर कोर्ट कचहरी में पेश करने में कोई, उसमें भी स्पेशल ड्यूटी मजिस्ट्रेट रहते हैं। हाँ, चलिए गोविंद जी, ये हो गई इन तस्वीरों की बात। अब हम इस योजना पर आपसे बात करेंगे। लगातार हम इस तरह की खामियां देख रहे हैं। कभी ये राशन बाजार में बिक रहा है, जैसे रेवाड़ी की इन तस्वीरों में बिक रहा है, कभी कीड़े मकोड़े मिलते हैं, कहीं पर बच्चों को राशन उस मात्रा में नहीं दिया जाता, उन्हें भोजन पकाकर जितना कि वहां से आप लोगों की ओर से भेजा जाता है वहां पर। ये मील जो है कारगर नहीं रही या फिर आपकी ओर से, प्रशासन की ओर से सख्ती नहीं बरती गई? नहीं, ऐसा तो नहीं है। देखिए, मिड डे मील कई जगह तो कारगर है, कई जगह इसको लोग बेमन से लेते हैं। हाँ। मिड डे मील का उद्देश्य सरकार का जो है वो सही है कि बच्चों को पौष्टिक भोजन मिले, लेकिन वो पहुंच नहीं रहा ना गोविंद जी। कहीं ना कहीं आप लोगों की ओर से भी सख्ती दिखाने की जरूरत है। तो अगर कहीं ऐसी कमी होगी तो सख्ती दिखाई भी जाएगी। कमी होगी, कमी है। नांगल चौधरी से खबर आई, वहां पर बच्चों को ये कहकर राशन नहीं दिया जा रहा है कि हमारे पास पानी नहीं है खाना पकाने के लिए। ये कोई बात हुई? गलत है, बिल्कुल गलत है। कोई बहानेबाजी करता है। ऐसे कर्मचारी और अधिकारी के साथ सख्ती से निपटेगी सरकार। निपटेगी? कब कार्रवाई करेंगे आप लोग? ये रेवाड़ी की तस्वीर नहीं है, मैंने नांगल चौधरी का एग्जाम्पल दिया, ऐसे कई गाँव हैं। नांगल चौधरी का उदाहरण दिया है। हम बात करेंगे कौन से स्कूल की है, ये भी जरा आप बताएं तो जरा अच्छा है। हम भी डीओ से बात करेंगे। डीओ अगर इस तरह नहीं कर रही है तो डीओ के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। चलिए, आपसे सख्त कार्रवाई की हम उम्मीद करते हैं कि आप जो भरोसा हरियाणा न्यूज पर दे रहे हैं, आप सख्त कार्रवाई वहां पर करेंगे। रेवाड़ी और नांगल चौधरी की जो ये खबरें हैं वो इस सवाल को और मजबूत कर देती हैं कि आखिर इस योजना में कहां खामियां रह गई, इस तरह से खामियां क्यों नजर आती है, कि सरकार इस पर उतनी संजीदा तरीके से काम नहीं कर रही है, सख्ती नहीं बरती जा रही इन खामियों के उजागर होने के बाद। हालांकि हमारे साथ गोविंद जी जुड़े, जिनका ये कहना है कि वो जल्द कार्रवाई करेंगे अगर ये खामियां जो है वो अभी भी जारी हैं तो। बहुत शुक्रिया समय देने के लिए।
इनेलो प्रवक्ता सत्यवीर यादव जुड़ गए हैं हमारे साथ। सत्यवीर जी, एक बार फिर मिड डे मील पर प्रश्न चिन्ह। रेवाड़ी के बाजार में बिकता हुआ वो राशन मिला जो मिड डे मील के लिए था। सबसे बड़ी दिक्कत मैडम इस सरकार में क्या है, हाँ। कि प्रशासन पे कंट्रोल बिल्कुल नहीं है। हाँ। और खुल के हेरा फेरी हो रही है और कोई भी आदमी इनमें इंटरफेयर करने की मतलब ताकत नहीं रखता। हाँ। सरकार एक तरह से निष्क्रिय हो चुकी है। हाँ। और प्रशासन चुपचाप गोल बंद है, कोई काम नहीं कर रहा। ठीक है। अदरवाइज ये होती रहेंगी हाँ। तो गरीब बच्चों का खाना कौन खाएगा, ये बताइए आप। उनका खाना कैसे खिलाया जाएगा। इसका मतलब यदि अधिकारी गरीब बच्चों के खाने को लेके जा रहे हैं और उसको बेच रहे हैं बाजार के अंदर, हाँ। इससे ज्यादा और बुरा क्या हो सकता है। हाँ। सत्यवीर जी, यहाँ पर एक तरह से आप दिलचस्प कहें या दुर्भाग्यपूर्ण, पुलिस मौके पर पहुंची, सारी बोरियां जो है जो बेची जाने के लिए ले जाई गई थी, वो पुलिस ने देखी, मुआयना किया, वहां पर पूछताछ भी की। बावजूद इसके कोई मामला अभी तक दर्ज नहीं किया गया। हरियाणा न्यूज सुबह से इस खबर पर बना हुआ है। मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा कि जो आपने इस टाइप के मुद्दे को उठाया। हाँ। बाकी जिस टाइप का इस सरकार का जो रवैया चल रहा है, हाँ। तो उसके अंदर क्या हो रहा है कि सब मिल बांट कर खा रहे हैं। हाँ। जब एक गरीब बच्चों को जो खाना खिलाने की चीज है उसको भी बेचा जा रहा है बाजार में, तो इससे बुरा और क्या हो सकता है, आप सोचिए। मैं आपके माध्यम से सरकार से ये प्रार्थना करना चाहूंगा कि कम से कम ऐसे घटिया काम होने से रोके। इनेलो इसका बहुत ही पुरजोर मतलब है ना, इसका विरोध करती है। हाँ। और हम इसको मतलब चाहेंगे कि इसके ऊपर प्रॉपर इंक्वायरी हो और पुलिस और कैसे विरोध दर्ज कराएंगे। कहते हैं कि जब इस तरह से माहौल बन जाए जहां पर ऐसे प्रश्न चिन्ह योजनाओं पर और इस तरह से मिड डे मील जैसे बड़ी योजनाओं पर क्वेश्चन मार्क लगने लग जाए, तो जो जनता है, जो लोग हैं, वो जहां सरकार से बेहतरी की उम्मीद करती है, वहीं आवाज उठाने के लिए विपक्ष से भी उम्मीद करती है। इनेलो से हम ये जानना चाहते हैं कि वो मिड डे मील में सुधार को लेकर क्या स्टेप लेगी। देखिए, हम जरूर चाहेंगे कि हम इस मामले को असेंबली आए उस टाइम उठाएं, और अभी हम आपके माध्यम से भी बोल रहे हैं, और मैं हमारे जो रेवाड़ी के अंदर हमारे जिला अध्यक्ष हैं उनसे भी बात करूंगा। हाँ। और हम इस मामले को इस ढंग से उठाएंगे कि प्रशासन इसमें हेराफेरी नहीं कर सके। चले, बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। बहुत बेहतरीन बातचीत रही सत्यवीर जी आपके साथ। हमारे साथ जगदीश काद्यान शिक्षाविद इस वक्त फोन लाइन पर है। जगदीश जी, मिड डे मील में एक बार फिर खामी मिली है, और खामी ये कि इस बार कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं मिला है, बच्चों तक ये राशन पहुंचा ही नहीं, बाजार में चला गया बिकने के लिए। नमस्कार मैडम। नमस्कार। नमस्कार। हाँ, ये जो बीजेपी सरकार, इससे तो समझ ही नहीं रहा है कोई भी कुछ भी। अब मिड डे मील में जो आपने कहा बाजार में बिकना शुरू हो गया, तो जब मिड डे मील मिलेगा ही नहीं, बाजार में बेच देते हैं वो लोग, बच्चों को मिलेगा ही नहीं। अगर किसी को मिलता है वो सड़ा हुआ मिलता है, उसमें कीड़े मिलते हैं। ये कहते ये है कि भाई बीजेपी सरकार कहते है हम आयरन की वो देंगे, ऐसा खाना देंगे जिसमें आयरन ज्यादा हो, लेकिन वो जो पहले मिलता था वो भी नहीं मिल रहा है इस सरकार में। तो पता नहीं सरकार क्या कर रही है। अब एक ही ध्यान रखते हैं, कभी गीता जयंती मनाएंगे हर डिस्ट्रिक्ट में, कभी वो करेंगे। ये कोई गीता जयंती वगैरह तो बाद में मनाना, पहले स्कूलों के साथ तो सुधार दो जी। हाँ। चलिए जगदीश जी, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। बहुत धन्यवाद आपका, समय दिया आपने। विशेष में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। एक साल यानी कि काफी लंबा टाइम हो गया। अब अगर सरकार के मंत्री या फिर ये लोग कहें कि अभी हम हिट एंड ट्रायल कर रहे हैं, तो वो शायद एक्सेप्टेबल नहीं होगा। मैं यही कह रही हूँ कि एक अच्छी शुरुआत का हमें वेलकम करना चाहिए।
हमने परिणीति चोपड़ा को इस तरह का कोई बड़ा मुहिम या कुछ ऐसा बड़ा मैसेज देते हुए तो नहीं देखा हरियाणा में, जब से वो ब्रांड एम्बेसडर बनी। सच्चाई की बात है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंदर ये क्लियर कट मेंशन है कि केवल एक बेटी नहीं होगी जो इस अभियान की ब्रांड एम्बेसडर होगी। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के दो कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। गुलमोहर सिटी NH65 पर स्थित कैथल की सबसे सुंदर टाउनशिप अब आपके लिए लेकर आए हैं फ्री होल्ड प्लॉट्स, विलास और इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। गुलमोहर सिटी बाउंड्री वॉल्स और एक्सक्लूसिव गेटेड सिक्योरिटी से सुसज्जित, जिसमें है स्पोर्ट्स क्लब, क्लब हाउस, लश ग्रीन पार्क और भी बहुत कुछ। तो बेहतर लाइफस्टाइल के लिए गुलमोहर सिटी, द सिटी ऑफ जॉय इन कैथल। सुन ओए मेरे यारा, XCL हम सबका प्यारा, XCL का हर एक वार गुल्ली डंडे पर सबसे असरदार। XCL है अव्वल, गुल्ली डंडे का ये सबसे बेहतर। कुछ चेहरे इतिहास बन जाते हैं और कुछ चेहरे इतिहास बनाते हैं। जोश, जज्बे और उनके संघर्ष की कहानी खुद खिलाड़ियों की जुबान। खेल हरियाणा, शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे। बिल्कुल, बच्चों के हक पर डाका के इस विशेष पेशकश के साथ एक बार फिर आपके बीच में हाजिर है। आखिर ऐसा क्यों है कि मिड डे मील में खामियों की खबरें लगातार सामने आ रही हैं? ये सवाल एक बार फिर उठना लाजमी था जब रेवाड़ी से ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आई कि मिड डे मील का राशन बाजार में बेचने के लिए ले जाया गया। लगातार इन सवालों के साथ कहीं ना कहीं प्रशासन और सरकार भी सवालों के घेरे में, कटघरे में कि आपकी ओर से क्या किया जा रहा है। मिड डे मील में इस कदर और इतने व्यापक तौर पर जो खामियां दिख रही हैं, उसके प्रति जवाबदेह कौन है? और जवाबदेह है क्या वो पुलिस प्रशासन नहीं, जो रेवाड़ी की इस खबर पर सुबह से जांच कर रहे हैं का एक तरह से नारा दे रही है, ये बात कहकर मामले को टालने की कोशिश कर रही है, जबकि रंगे हाथों पकड़ा है उन चोरों को जो मिड डे मील का राशन ले जाकर बाजार में बेच रहे थे। ये रेवाड़ी की तस्वीरें एक बार फिर आपकी टीवी स्क्रीन पर। काफी अहम और आपसे जुड़ा हुआ ये मुद्दा, मिड डे मील को लेकर तमाम तरह के दावे किए गए, वादे किए गए थे और फिर इस योजना को अमली जामा पहनाया गया। जब से अमली जामा पहनाया गया तब से हमेशा की तरह एक बार फिर सुर्खियों में ये खबर अपनी खामियों को लेकर। हमारे संवाददाता सुरेंद्र जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुरेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे क्या पुलिस ने अब मामला दर्ज किया है? जी, मैं आपको बता दूं कि लगातार सुबह से हम पुलिस के संपर्क में हैं। अभी तक पुलिस कह रही कि जांच कर रहे हैं। आखिर वो जांच कब तक पूरी होगी? अभी तक कोई मामला दर्ज नहीं कर पाई है पुलिस। और जो है आरोपी जो है वो बिल्कुल खुलेआम बाहर हैं। और पुलिस का एक नहीं, ये पहला मामला नहीं, इससे पहले भी ये जो इस तरह के जो निवाले हैं, बच्चों के जो निवाले हैं, वो मामले प्रकाश में आते रहे हैं, लेकिन आज तक कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो हम ये मानकर चलते हैं कि आज उससे पहले जब कार्रवाई नहीं हुई तो आज भी कोई कार्रवाई होने की संभावना बिल्कुल कम है। जी, गोविंद भारद्वाज एक बार फिर बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोविंद जी, आपने कार्रवाई का आश्वासन दिया, लेकिन अभी तक पुलिस केवल जांच की बात कह रही है,
मामला दर्ज नहीं किया गया। ठीक है, आप गिरफ्तारी जो है वो आप एक तरह से डिले कर सकते थे, या एक बात भी समझ में आती कि वो आपकी पकड़ से बाहर है, लेकिन मामला दर्ज ना होना कहीं ना कहीं जो है सवाल खड़े करता है। नहीं, कहाँ ये रेवाड़ी वाली बात कर रहे हैं आप? हम रेवाड़ी की ही बात कर रहे हैं गोविंद जी फिलहाल आपसे। हालांकि इस तरह की खबरें आम है खामियों को लेकर मिड डे मील में। जी हाँ, जी हाँ। तो ये जब पुलिस ने पकड़ा है तो दर्ज तो कर ही लेंगे, अब तक नहीं हो इसमें इतनी जल्दी वो कर लेंगे अपनी कार्रवाई पूरी करके, खाना पूर्ति जो पूरी करनी होती है उसको करके दर्ज करेंगे पुलिस। कर लेंगे, करेंगे। जब आप इस तरह से बात करेंगे तो हम पुलिस को कैसे कहें कि वो उदासीन है गोविंद जी? उदासीन नहीं, मुझे क्योंकि आपके केवल रिपोर्टिंग्स के आधार पर ही मैं बोल रहा हूँ, मुझे उसकी जानकारी नहीं है। मैं वो तो या तो फोन करके हम पूछें कि उसमें क्या है, उनका वर्जन सामने आए तब, या आप उनका वर्जन आप अपने न्यूज चैनल पर दें, सब कुछ कहा जा सकता है। एक तरफा बात कैसे करूं मैं? तो ये फोन कर पूछने की जो आप बात कह रहे हैं, ये आप कब करेंगे? आपसे जैसे आपसे बात हुई है। होशियारीलाल जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए। गोविंद जी बने रहिए, मैं आपके पास आ रही हूँ। कोई सटीक जवाब मिला नहीं है आपकी ओर से मुझे इस मसले पर। इतना बड़ा मामला सामने आया, बच्चों के हक पर डाका पड़ा है, मिड डे मील का राशन सरेआम बाजार में बिक रहा है, पुलिस कार्रवाई के नाम पर कुछ भी नहीं कर रही है। जब मीडिया कैमरा लेकर पहुंच रही है तो मीडिया के सामने नहीं आने को तैयार, पीछे से कह दे रहे हैं ऑफ रिकॉर्ड की हम जांच कर रहे हैं। रंगे हाथों पकड़ने के बाद जांच का हमें ये जो तुक दे रही है पुलिस, वो समझ से बाहर है। आप आगे उसकी चेन ढूंढ सकते हैं, लेकिन जब आपने रंगे हाथों पकड़ा है तो आपने मामला दर्ज क्यों नहीं किया, ये बड़ा सवाल। और गोविंद जी ऐसे में अगर आप ये कहेंगे कि कार्रवाई कर लेंगे तो हम पुलिस को कैसे कहें कि वो उदासीन है? होशियारीलाल जी हमारे साथ जुड़ गए कांग्रेस से। होशियारीलाल जी, मिड डे मील पर एक बार फिर सवाल खड़ा हुआ है। रेवाड़ी से ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां पर बच्चों के हक का राशन बाजार में ले जाया गया बेचने के लिए। जी कह रहे ना, भी देखेंगे, सरकार भी ऐसे ही चल रही है, देखेंगे देख रहे हैं। ये आपका जो पर्चा दर्ज क्यों नहीं हो रहा, ये इसमें देखने वाली क्या बात है? जब चोर को मौके में तार पर पकड़ लिया चोरी करते हुए, तो उसमें मुकदमा दर्ज में क्या दिक्कत आ रही है इनको? और ये कहते हैं हम देखेंगे देख रहे हैं, ऐसे ही खट्टे कर रहा है, देखेंगे देख रहे हैं, सरकार कुछ नहीं कर रही। इनको तो बस पता ही कैसे चलाई जाती है सरकार। मंत्री सारे अनुभवहीन है। शुरू से देख रहे हैं, जब से ये योजना आई है कोई ना कोई खामी जरूर मिली है। कभी कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं, कभी पौष्टिकता की कमी, कभी वो बराबर मात्रा बच्चों को नहीं दी जाती है जितना कि उन्हें राशन कार्ड मिलना चाहिए। और अब इस तरह से एक तरह से ये चोरी का ही मसला है। जो बच्चों के लिए स्कूल पहुंचना चाहिए था वो बाजार में पहुंच गया। ये एक रेवाड़ी का मसला नहीं, सारे बिहार में ऐसा ही हो रहा है। चाहे सी हॉस्पिटल की बात ले लो, चाहे आपके ये मिड डे मील बात ले लो, बूढ़े आदमियों 3-3 ठीक है, वो खबरें हमारे पास भी आ रही हैं कि किस तरह से ये खबरें आम हैं मिड डे मील को लेकर लगातार खामियां पाई जा रही हैं होशियारीलाल जी, लेकिन ये व्यवस्था कैसे सुधरेगी? ये व्यवस्था तो सरकार के जो ये सरकार वाले कहते हैं हमें पता ही नहीं, हम पूछेंगे फोन करेंगे। जब टेलीविजन में मीडिया दिखा रहे हैं उसको, आपको भी हम मुकदमा दर्ज करें, उनको गिरफ्तार करें, ये तो कह सकते हैं, लेकिन ये भी नहीं करेंगे मीटिंग में। ये तो सरकार निकम्मी सरकार है, घटिया सबसे घटिया सरकार है। ये कुछ नहीं कर रहा, रिश्वत का आज चौथ बोल है भ्रष्टाचार का। गोविंद जी जवाब चाहेंगे? होशियारीलाल जी बहुत होशियार हैं, जैसा नाम है वैसा होशियार है, होशियार भी हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि ये जो पुराने ठेकेदार अब तक जो बने हुए हैं, उनके जो कॉन्ट्रैक्ट लाइसेंस है, वो बीच बीच में जो कांग्रेस से संबंधित लोग इनमें घुसे हुए हैं वो कर रहे हैं ऐसा लोग। मुझे रेवाड़ी के बारे में नहीं मालूम कि ये कर रहे नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ बहुत से जिलों में जानता हूँ जो लोग सिर्फ ये कहने से ठीक है, क्या हुआ था उसे छोड़ देते हैं, क्योंकि क्या होगा उस पर विश्वास करके लोगों ने आपको मौका दिया था। और रेवाड़ी के बारे में नहीं मालूम है, या हम फोन करके पूछे या ना पूछे, ये कहने से ये स्थिति जो है वो दुरुस्त नहीं होगी। आपकी ओर से एक सख्त एक्शन लिए जाने की इस वक्त बेहद जरूरत है। और क्या एक्शन आप लेंगे? हालांकि ब्रेक से पहले आप जब जुड़े थे आपने ये जरूर कहा था आप कार्रवाई करेंगे, अभी आप उसको दोहरा नहीं रहे, लेकिन क्या कार्रवाई की जाएगी ये जानने के लिए हम जरूर आपके पास लौटेंगे। और कब तक मिड डे मील में इस तरह की खामियां मिलती रहेंगी, उस पर हरियाणा न्यूज आगे भी अपनी निगाह बनाए रखेगा। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया।
तो विशेष में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन तमाम दूसरी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।